लाहौर का खूबसूरत जोड़ा, दोनों का कद 3 फुट लेकिन मोहब्बत फलक शुगाफ। जमुर्द ने नबीला की फैमिली के लिए होटल का दरवाजा खोला तो दोनों की दिल के दरवाजे खुल गए और शादी हो गई। मैं कहती थी मैंने नहीं शादी करवानी। भाभी तो पहले नहीं मान रहे थे, आप पहली दफा ही मान चुके थे। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। ये तो उल्टबाजियां लगाना शुरू कर दी थी इन्होंने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक बहुत ही कमाल और खूबसूरत जोड़े से। कहा जाता है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं और आज इसकी जिंदा मिसाल मिलती है ज़मुर्द और नबीला की शक्ल में, जिनकी लव स्टोरी ज़माने से आम है। इनकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट पे होती है जहाँ ज़मुर्द काम करते हैं और वहीं पर इनकी बात पक्की होती है और आज ये रिश्ते ज़वाज में बन चुके हैं। तो इनकी लव स्टोरी बड़ी कमाल की है। आइए इन्हीं की ज़बान ही जानते हैं। मोहब्बत की दास्तान शुरू कहाँ से हुई थी ज़मुर्द? बस मैं ना एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तो उधर आए थे ये खाना खाने फैमिली के साथ। तो बस उन्होंने देखा मुझे तो बात पक्की हो गई। फिर देखते ही बात पक्की हो गई। कितनी पक्की बात हुई थी पहली मुलाकात में? ये मेरी बाजी थी, वो कह रही थी मैंने इनको ही अपने बहनोई बनाना है और मैं नहीं थी मानती। तो ये कहते थे नहीं नहीं मैंने इन्हीं से शादी करवानी है। इसीलिए ना फिर घर वाले मुतमईन हो गए थे तो कहते थे ठीक है, जब तक ये राज़ी नहीं ना होगी तब तक हम नहीं करेंगे। बात पक्की की पक्की रही थी। इसी जी आगे शादी हो गई है तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत खुदा पाक का करम है। लेकिन भाभी ये तो बताएं कि इनकार की वजह क्या थी? पहले आप मान क्यों नहीं रही थी ज़मुर्द भाई से शादी के लिए? वो मैं जब अपने जैसे देखती थी तो मैं डर जाती थी, कंफ्यूज हो जाती थी मैं। तो लोगों की मजाक उड़ाना, लोगों यानी कि जैसे मजाक उड़ाते हैं बड़े छोटे, तो इसी वजह से कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो मैं कहती थी मैंने नहीं शादी करवानी, मैंने करवानी नहीं शादी। लेकिन बस क्या कह सकती हैं। आपके लिए ऊपर वाले ने लिखा हुआ था। ज़मुर्द भाई मेरे ख्याल से आप दोनों की तो हाइट भी बराबर है। हमारी भी 3 फुट है, इनकी भी 3 फुट है। इसका मतलब है कि आप लोग मुकम्मल तौर पर एक जैसे ही हैं। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, ये जब आपने देखा था, जब आपके पास रिश्ता आया था, भाभी तो पहले नहीं मान रहे थे, आप पहली दफ़ा ही मान चुके थे। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। ये तो उल्टबाजियां लगाना शुरू कर दी थी इन्होंने। कह रहे थे नहीं ठीक है, जब तक नबीला नहीं मानेंगी तो मैं चाहे 10 साल भी ना माने तो मैं खड़े का खड़ा ही रहूँगा, परेशान नहीं होना। मेरी अम्मी को कहता था तो अम्मी कहती थी नहीं उधर ही करना है, इधर ही करना है। मैंने ज़मुर्द को अपना दामाद बनाना है। तो मैं फिर क्या कर सकती हैं, फिर आप भी मान ही गए। मान ही गई, फिर मानना पड़ा ही है, जाहिर बात है जब इन्होंने ज़िद कर ली थी इसीलिए। ये तो चलें, वो नहीं मान रही थी, शुक्र है खुदा का कि मान गई। लेकिन अगर ना मानती तो फिर क्या करते आप? तो फिर भी ये मानती, मैं इनके घर चला जाता, एहतजाज करते? हाँ जी। तो बस मैंने तो जब इनसे बातचीत हुई तो मैंने कहा ठीक है। तो माशाल्लाह फिर मैंने कहा नहीं इधर से ही होगी। तो फिर उन्होंने बाजी ने कहा नहीं परेशान नहीं होना, इधर से तुम्हारी शादी करवाएंगे। इसका मतलब है कि वो बड़ा लकी रेस्टोरेंट आपके लिए साबित हुआ जहाँ आप दोनों एक दूसरे से मिले। हाँ जी, बातचीत होती है, फिर कभी नाराज़ कभी बातचीत, फिर होते होते माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अब शादी हुई है, उसके बाद घूमना फिरना एक फितरती तौर पर एक अमल है। तो क्या आप दोनों जाते हैं इकट्ठे घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरीह के लिए? हाँ जी, पहले ना जब नई नई शादी हुई थी तब मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तो बाहर नहीं थी निकलती ना सैर व तफरीह के लिए। फिर मैंने दिल में सोचा कि एक दफ़ा निकलना ही पड़ेगा। लोग एक दफ़ा देखेंगे, 2 दफ़ा देखेंगे, आती हो जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह पार्क भी गए हैं, घूमे फिरे भी हैं, इंजॉय भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, अब कोई लोगों की परेशानी नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है हम लोगों को। तो अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उनसे बेहतर हैं हम लोग, जिनके हाँ आँख नहीं है, बाजू नहीं है, टांगे नहीं है। शुक्र अल्लाह पाक का, सिर्फ कद की है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अब पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने आप लोगों का कद बहुत बुलंद कर दिया, क्या आप ये जानते हैं?
तो आप जब भाभी को साथ लेकर जाते हैं तो जाहिर है लोग देखते होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप अवॉइड करते हो, भाभी आपसे फरमाइश करें कि मुझे पार्क में जाना है, मुझे घुमाने या आज खाना खिलाने ले जाओ, और आप क्या नहीं लोग तंग करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं? नहीं माशाल्लाह, जब भी कहते हैं ना मैंने खाना खाना जाना है या कहीं जाना है तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं होता। पक्की बात है। हाँ जी पक्की बात है, ऐसे ही है। तो ये तो खुद ही मुझे इनवाइट करते हैं कि चलो आओ बिला आज मेरे यानी कि ठीक है मूड, तो चले आप हम लोग बाहर चलते हैं, तो बहुत इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिस रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं क्या वहाँ पर भी लेके गए हैं खाना खिलाने के लिए कभी? हाँ जी हाँ जी हफ्ते बाद लेके जाते हैं। हर हफ्ते के बाद? हाँ जी। अच्छा तो बहुत होता होगा। बस जब इनका मूड थोड़ा सा होना मेरे साथ, समझो कि थोड़ा सा, तो फिर मैं कहता हूँ आ जाओ खाना खा लें। मनाता कौन है फिर? बस मैं ही मनाता हूँ, कभी ये मनाते हैं, फिर ज़्यादा ये गुस्सा करते हैं, फिर जाना कहाँ पे है, क्योंकि लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो फिर मान भी जाते हैं 1-2 मिनट के बाद मान। भी लड़ाई नहीं होती, मार कुटाई वाली नहीं होती, वैसे मुंह से हेलो आए कर देते हैं बाद में। तो पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं अब नहीं दिक्कत होती। कहते हैं आ जाओ भाई हमारे साथ जरा। हाँ जी, कई ग्रुप्स भी होते हैं, यानी कि मियाँ बीवी, वो फिर हमारे पास साथ टिकटॉक्स बनाते हैं और तस्वीरें खींचते हैं, तो गपशप भी लगाते हैं। चले जाए ना वो फैमिली वाले कहते हैं भाई ना गुस्सा तो नहीं करेंगे, मैं कहा नहीं यार आपके साथ ना टिकटॉक बनानी, मैं कहा जी बिस्मिल्लाह बना ले। जाहिर है माशाल्लाह इतने प्यारे इतनी खूबसूरत जोड़ी है, तो हर किसी का दिल चाहता है कि आप लोगों की मोहब्बत को देखे और फिर उसके साथ तस्वीरें बनाए, टिकटॉक्स बनाए, तो ये तो मेरे ख्याल से फ़ख्र की बात है, खुशी की बात। बिल्कुल, ये थोड़ा सा ना माइंड कट जाते हैं। मैं कहती कोई बात नहीं, बना लिया करें, काफ़ी लोग ही बनाते हैं, हमारे जैसे और भी हैं, देखती हैं ना, तो मैं क्या देखो इनकी तरफ देख के अपना नॉलेज बढ़ाओ, पर नहीं ये थोड़े से ना परेशान कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्या कोई हाल नहीं, आपका कुछ नहीं होता, जहाँ पे सभी कर रहे हैं वहीं पे हम लोग करेंगे, तो कोई मसला तो नहीं है। तो आपको इनकी बात समझ आई है ये कुछ? जी तो आप अमल करते हैं? ये बस कभी कभार जब हूँ मूड में तो अमल कर लेता हूँ, जब गुस्सा आ जाओ तो नहीं करना बस। तो आप माशाल्लाह आप मशहूर भी हो चुके हैं, ख़ासतौर पे शादी के बाद से ज़्यादा। टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके तो ड्यूटी आवर्स भी बड़े ज़्यादा होते होंगे। असल वजह ना मेरी ड्यूटी होती है 12 घंटे। 12 घंटे? हाँ जी, मैं दिन को 1 बजे जाता हूँ तो रात को 1-2 बजे आता हूँ। कितनी कम अर्निंग हो जाती है, कितना कमा लेते हैं आप? मेरी सैलरी जो है 12,000 रुपये है। 12,000? तो 12,000 में आप गुजारा कर रहे हैं? नहीं मुश्किल है बहुत, क्या करें, बस मजबूरी है। जाहिर है बेगम की ख्वाहिशात और घर के खर्च, ऊपर से खर्चे, कितने महंगाई कहाँ पे जा रही है, तो जॉब के कोई मज़ा नहीं आ रहा, बस जॉब के। लेकिन आप इनको खुश रखते हैं, मोहब्बत को खुश तो रखते हैं? हर हालत में खुश रखता हूँ, जिधर से भी इनको खुश रखता हूँ। आपकी फिर भाभी ये डिमांड सारी पूरी करते हैं, क्योंकि जाहिर है ड्यूटी और ज़्यादा है और साथ साथ तनख्वाह आज के महंगाई के दौर में 12,000 कुछ भी नहीं है, तो आपको किस तरह से खुश रखते हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह पाक का, जैसे भी मुझे फ़ख्र महसूस होता है, तो कभी अब बहरहाल मैंने इनकी फजूल खर्ची नहीं करवाई। ये खुद ही कहते हैं ना, कभी मैंने ज़िद किया कि आप मुझे नहीं पता, जैसे बीवियाँ करती हैं मुझे वहीं पे लेके चलें, मुझे कपड़े लेके दें, ये वगैरह वगैरह नहीं, पर इनकी जेब की तरफ देखती हूँ फिर खामोश हो जाती हूँ। तो जब इनका खुद मूड करे ना कि आ जाओ तुम, कोई मसला नहीं है, तो फिर आ जाती हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह पाक दे रहा, बहुत मेहरबान है वो। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में छोटी सी ज़िंदगी में मोहब्बत के तमाम तकाजे पूरे कर रहे हैं? जी पूरे कर रहा हूँ। आसानी से कोई मसला नहीं होता उसमें? नहीं शुक्र अल्लाह। तो मनाते फिर कैसे हैं? बस मना लेते हैं, कभी गुस्से में कभी प्यार से। मुझे तो भाभी वैसे लगता है कि ज़्यादातर ये मनाते होंगे, क्योंकि आप तो कभी कभार इनकार का भी ताना देती हैं, कभी ऐसा होता है? या जी जब ये गुस्से में होना तो फिर रात को आते हैं, भला क्या करते हैं, शवारमा लेके आते हैं मेरे लिए, तो नबीला बड़े मस्के लगाएंगे, नबीला ये वो, नबीला जानो उठ जाओ। मैं कहती हूँ, मैं क्या अब गुस्सा कहाँ पे गया आपका है, सुबह तो ऐसे बोल के जाते जैसे वापस घर ही नहीं आना आप लोगों ने। वैसे तो आजकल माशरे में बहुत सारे ऐसे घराने, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल भी हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी माशी मुश्किलात होती हैं। आपकी चूँकि एक स्पेशल पर्सन है, या कद छोटे होने की वजह से भी आपको लगता है कि माशरे में क्या इस वजह से इस्तेसाल हो रहा है खुदा न खासा कहीं, या इस वजह से आपकी तनख्वाह कम है या वर्किंग और ज़्यादा है, ये भी वजूहत होती है? बस लोग ना ज़्यादा यही कहते हैं यार इनका काज छोटा है, इनसे क्या काम होगा। आप कोई काम नहीं कर सकते, आप क्या समझते हैं? माशाल्लाह हम काम कर रहे हैं सही,
जो हम काम यानी कि कर बड़े से ज़्यादा कर रहे हैं, बड़े हड हरामी करते हैं, ये बड़े से ज़्यादा छोटे कर रहे हैं। बड़ों का जहन नहीं होगा जितना छोटों का जहन होता है। तो मैं उधर रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, 12 घंटे दरवाज़ा खोलना बंद करना, खड़े रहता हूँ। तो बस यही ज़िंदगी में थोड़ी सी दिल की ख्वाहिशें हैं कि या अल्लाह पाक हमें अपना घर दे दे, बस अच्छी सी और एक नौकरी। अच्छी सी जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाए ना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे बड़ों की सैलरीज 25,000 है, जो भी है ये 12,000, बड़ा शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। पर इनको चाहिए कि जैसे हम हमारे तरह के लोगों की भी सैलरी है ज़रा थोड़ी सी बढ़ाए ना, कि हम भी इंसान हैं, हमारे भी उतने ही अखराजात हैं जितने आपके हैं। हाँ जी, आपको पता है कि रेंट के कैसे महीना तो एक ऐसा जैसे एक हफ्ता ही होता है। इसका मतलब है कि ये सारी सूरत हाल में आपको निगलेक्ट भी किया जाता है बाज़ औक़ात, बाज़ जगहों पर। जी। आना जाना कैसे होता है आपका? क्योंकि आपको ज़ाहिर है एक स्पेशल सवारी भी चाहिए होती है, तो आप कैसे आना जाना करते हैं? बस भाई क्या करते हैं, कभी कहीं जाना हो तो बस मूड बन जाए तो बस चले जाते हैं कि बस ना मोटरसाइकिल तो नहीं चला सकते? ना मोटरसाइकिल चला रिक्शे पे जाते हैं या जाते स्पेशल हैं। रिक्शा करवाते हैं स्पेशल, कि कोई मेरी वाइफ को बात ना कर दे, तो ऊपर से कहते हैं रिक्शा इसलिए करवाता हूँ कि या जो लोग होते हैं कोई बात ना कर, जब मैं गुस्से का ना थोड़ा सा बहुत तेज़ हूँ कि यार मेरी वाइफ की तरफ कोई समझो कोई मजाक या कोई इस तरह ना करे। बहुत शुक्रिया ज़मूरत भाई आपका, भाभी आपका भी शुक्रिया। एक बहुत ही दुनिया का खूबसूरत जोड़ा जिनके तारुफ हुआ और इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है ये भी आपने जाना, लेकिन मसाइल भी होते हैं जो इन्हीं की ज़बानी शायद इन्होंने हंसी खुशी बयान कर दी है, लेकिन वो सब के लिए गौर तलब ही है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह ने के बान।